Hello friends, good morning, good evening, good afternoon. I welcome to all my YouTube चैनल। तो हमने अपनी एक CBT की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो जिन्होंने मेरी पिछली सीरीज नहीं देखी वो पिछली देख के उसके बाद ये देखना ताकि आप आगे से कंटिन्यू रख सको और आपका पिछला टॉपिक आगे से रिलेट हो सके। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे चाइल्ड के डेवलपमेंट की। ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जब एक बच्चे का विकास होता है तो कौन कौन सी स्टेजेस से होके गुजरता है इसके बारे में कब बात करेंगे। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण। किन किन चरणों में से होके गुजरना पड़ता है जब एक बच्चे का विकास होगा। अब हम इतने बड़े हो गए, हम ऐसे थोड़ा ना हो कि हम भी स्टेजेस से होके गुजरे हैं। ठीक है। और जो हम अगर हम बोले तो चाइल्ड डेवलपमेंट में अगर चाइल्ड की स्टेजेस की बात करें तो चाइल्ड के डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस है। बट अगर हम बात करें ह्यूमन स्टेजेस की तो ह्यूमन की जो स्टेजेस होती हैं वो 4 होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की। चाइल्ड की पहले होती है इन्फेंसी, दूसरी होती है चाइल्डहुड एंड थर्ड होती है एडोलसेंस। एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस। तो इसको हम ये इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 0 से 2 इयर्स, और इसका टाइम पीरियड होता है 2 से 12 इयर्स, एंड इसका जो टाइम पीरियड होता है 12 से 18 इयर्स। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे शैशवावस्था। इसको बोलेंगे बाल्यावस्था। और इसको हम बोलेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था। ठीक है, तो इन स्टेजेस की हम बात करेंगे। पहली स्टेज है इन्फेंसी स्टेज, दूसरी है चाइल्डहुड एंड थर्ड है एडोलेसेंस। ठीक है। जो हमारी चाइल्डहुड स्टेज है इसको आगे हमने फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहली होती है, फर्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड है इसको हम प्री चाइल्डहुड भी बोलते हैं। ठीक है, और पोस्ट चाइल्डहुड भी बोलते हैं, और साथ में हिंदी में हम इसको पूर्व बाल्यावस्था बोलेंगे और इसको हम उत्तर बाल्यावस्था बोलेंगे। ठीक है, और जब हमने इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया तो इसका टाइम पीरियड भी डिवाइड होगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका होगा 2 से 6 ईयर, और इसका होगा 6 से 12 ईयर। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। इन्फेंसी स्टेज 0 से 2 वर्ष तक,
चाइल्डहुड 2 से 12 वर्ष तक, जब हम इनको डिवाइड कर देंगे चाइल्डहुड को, अर्ली चाइल्डहुड हो जाएगी, लेटर चाइल्डहुड हो जाएगी। जो अर्ली चाइल्डहुड होगी वो 2 से 6 वर्ष होगी, जो लेटर चाइल्ड होगी वो होगी 6 से 12 वर्ष तक, और थर्ड जो होगी हमारी स्टेज होगी वो होगी एडोलेसेंस, ठीक है, किशोरावस्था होगी 12 से 18 वर्ष तक, ठीक है। तो आइए वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं। जो इन्फेंसी स्टेज है इसमें बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे इसका विकास होता है, ठीक है। पहले मैं आपको बता देती हूँ ऐसे ही। ये क्या होगा, हमारा बेस होगा, नींव होगी, ठीक है। बेस होगा एक बच्चे का, क्या होगा, बेस होगा, बेस ऑफ लाइफ, मतलब किसी भी बच्चे की लाइफ की नींव कहेंगे। और इसमें बच्चा किससे सीखता है, अपनी ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, सेंसेस से सीखता है, सेंसेस से सीखता है, ठीक है, मतलब टच करके फील करके सीखता है। और क्या बोलेंगे हम इसको, सेंसेस से सीखता है, और इमिटेट करके, इमिटेट करके, इमिटेट करके मतलब अनुकरण करके, ठीक है, किसी भी चीज का अनुकरण करके। अनुकरण करके कैसे, मतलब जैसे वो करता रहता है, नकल करता है किसी की, ठीक है। बच्चा किससे, अनुकरण से सीखता है, अनुकरण से मतलब नकल करके सीखता है, ठीक है। नकल कैसे, जैसे हम उसको बोलते, जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं हेलो बाय बाय टाटा, तो मतलब वो हम अनुकरण करके सीखते हैं ये सब चीजें। और नेक्स्ट क्या होता है, ये इसमें बच्चे का ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, मतलब वस्तु स्थायित्व आ जाता है। क्या आ जाता है, वस्तु वस्तु स्थायित्व आ जाता है, मतलब बच्चे को पता चल जाता है, जो वस्तु मतलब पहले क्या होता है, अगर बच्चा 8 8 9 महीने का होता है तो मदर क्या करती है, कोई भी चीज़ होती है उससे छुपा लेती है, छुपा के पकड़ के कह देती है कैटी लेगी, है ना, तो बच्चा समझ जाता है सच में कैटी लेगी। बट जब वो 2 साल के पार, 1.5 2 साल का होता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, तो उसको समझ आने लग जाता है कि अब मेरी जो टॉय है, कोई भी चीज़ है, वो कैटी नहीं लेगी, वो मम्मा के पास ही है। तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, ठीक है। और क्या आ जाता है, इस एज में बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। क्या होता है, फिजिकल फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है, हाई होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए फिजिकल डेवलपमेंट किस में होता है, तो इन्फेंसी स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। और क्या होता है इसमें, इसमें बच्चे के जो इमोशंस होते हैं, जो इमोशंस होते हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है, इमोशंस, इमोशन जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, मतलब वो लव फेयर हेट ये सब चीज़ों को समझने लगता है, मतलब लव हेट फियर ये सब बच्चे के इसी इसी स्टेज में आता है, मतलब उसको पता चलता है कि अब मुझे डांट पड़ रही है, अब मुझे प्यार कर रहा है कोई, अब मुझे डांट पड़ेगी इसका अगर मेरे काम में जैसे देखते हैं ना, कई बार मदर क्या करते हैं, सिर्फ अपनी आँख दिखा लेती है, आँख दिखा के बच्चे को डरा देती है, तो उसको पता चल जाता है कि अब मैंने डरना है, ये काम नहीं करना। तो ये चीज़ें इमोशंस का डेवलपमेंट उसमें होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये तो, और क्या होता है इसमें, इसमें बच्चे को सेल्फ लव भी आ जाता है, सेल्फ लव। सेल्फ लव कैसे, उसको जब बच्चा रेडी होता है बोलते हैं तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो और कोई अच्छा नहीं हो, तो उसको ऐसा लगता है जैसे मैं ही सबसे सुंदर लग रहा हूँ और कोई सुंदर है ही नहीं, तो सेल्फ लव आ जाता है बच्चे में इसमें, ठीक है। और क्या आता है, ओरल एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है, बच्चे की ओरल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, ओरल एक्टिविटीज, ओरल एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं, मतलब वो सकिंग करता है इस एज में, जैसे मदर की फीड लेता है, ठीक है, जब फीड लेता है तब भी वो फीड करता है, इसमें ओरल एक्टिविटीज उसकी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्फेंसी स्टेज का। तो आगे हम बात करेंगे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड की अगली स्टेज के बारे में, ठीक है। जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, एक एक करके हम इन दोनों को भी समझेंगे। इन्फेंसी एज, आई होप सबको इन्फेंसी एज का पता लग गया होगा, समझ आ गई होगी प्रॉपर, ठीक है। आइए तो बात करते हैं चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड में पहले आएगी अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, और फिर आएगी लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में किस किस चीज़ों का बच्चा का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, ये देखते हैं। तो
अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का किस किस चीज़ों का, ये इसमें बच्चे का जीवन का निर्माण होने लग जाता है। कंस्ट्रक्टिव पीरियड बोल सकते हैं हम इसको। कंस्ट्रक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ मतलब इसमें बच्चे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसको हिंदी में बोलेंगे निर्माण, उसकी जीवन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और क्या हो जाता है इस एज में, अब जब हमने इसकी बात करनी है तो हमने 2 से 6 वर्ष के बच्चे को अपने माइंड में लेके चलना है। मतलब इसमें और क्या होता है, प्री स्कूल एज भी बोलते हैं हम इसको, भी बोलते हैं प्री स्कूल एज, स्कूल गोइंग एज। ठीक है, प्री स्कूल एज बोलते हैं, मतलब स्कूल जाने से पहले की एज, प्री स्कूल एज क्या बोलते हैं हम इसको, प्री स्कूल एज बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलेंगे, प्री स्कूल एज बोलेंगे। ठीक है, और क्या कहेंगे, एज ऑफ क्यूरियोसिटी, एज ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक है, एज ऑफ क्यूरियोसिटी की एज बोलेंगे, मतलब इसमें बच्चे में जिज्ञासा आती है। जिज्ञासा आती है, जिज्ञासा कैसे आती है, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है तो उसके अंदर क्वेश्चनिंग एज भी बोलते हैं, मतलब क्यूरियोसिटी होती है हर एक चीज़ को जानने के बारे में। ठीक है, भी मुझे सारी दुनिया का ज्ञान मुझे ही पता चल जाएगा, क्वेश्चंस बहुत क्या करेगा इस एज में बच्चा, क्वेश्चनिंग होगी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करेगा इसमें बच्चा, क्या करेगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करेगा। ठीक है, क्वेश्चनिंग एज होगी, क्यूरियोसिटी होगी, प्री स्कूल एज होगी, और क्या रहेगा, और क्या होगा इसमें, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट तो ज़्यादा होगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। मतलब बच्चा यहाँ पे भी इन्फेंसी स्टेज में बच्चे का वो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, पर वो वहाँ पे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट कम होता है, क्योंकि उसमें जो प्राइमरी एजेंसी होती है हमारी, मतलब हमारी फैमिली और उसके जो सिबलिंग्स वगैरह सिर्फ वही उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बाहर से उसका ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता। बट यहाँ पे आके लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे वो सोशली लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर, मतलब अपने घर के मेंबर्स को छोड़ के वो बाहर वाले मेंबर्स से भी इंटरेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ बच्चे का सोशलाइजेशन भी होता है। क्या होता है, समाजीकरण, इसमें बच्चे का समाजीकरण भी बहुत ज़्यादा होता है, सोशलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा बाहर जाएगा, बाहर जाके 2 बंदों से इंटरेक्ट करेगा, लैंग्वेज सीख के आएगा अलग अलग तरह की। ठीक है, मतलब लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा, कैसे होगा, सोशलाइजेशन से होगा, बच्चा समाज में जाके इंटरेक्ट होगा। और जहाँ पे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट किसके थ्रू होगा, सेकेंडरी जो होगा ना, सेकेंडरी यूनिट से होगा। मतलब जब हम सोशलाइजेशन करेंगे ना, तो सोशलाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है वो 2 तरीकों से होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या रहता है, उसकी फैमिली आ जाती है, और सेकेंडरी में उसका स्कूल आ जाता है, और बाकी अदर्स चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी चीज़ें भी बीच मतलब प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी सोशलाइजेशन भी बच्चे का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है इसमें, टॉय एज बोलते हैं इसको, प्ले एज बोलते हैं। ठीक है, टॉयज बोलते हैं और प्ले बोलते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा टॉयज के साथ खेलता है, प्लेज भी बोलते हैं, बाहर जाके भी खेलता है। ठीक है, तो टॉय एज इसलिए बोलेंगे, अगर हमें क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में हमें इन्फेंसी आ जाए टॉय एज में। ठीक है, किसको हम टॉय इन्फेंसी को बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड को बोलते हैं, या एडोलसेंस को बोलते हैं, या इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड को। तो हम किस पे, इन्फेंसी पे टिक करेंगे। अगर इन्फेंसी नहीं आता तो हम अर्ली चाइल्डहुड पे टिक करेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ट्वाई एज को हम दोनों में ही काउंट कर सकते हैं। अगर अर्ली चाइल्डहुड है तो अर्ली चाइल्डहुड पे, अगर अर्ली चाइल्डहुड नहीं है तो इन्फेंसी पे।
ठीक है। अगर दोनों ही है तो पहली प्रेफरेंस हमने इन्फेंसी को देनी है, ठीक है। तो इन्फेंसी को हम ट्वाइस बोलेंगे, प्ले एज हम इसी को ही बोलेंगे, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड को। और क्या आ जाएगा इसमें, बस हो गया। कंस्ट्रक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ, प्री स्कूल एज, एज ऑफ क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग बहुत होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, सोशलाइजेशन होता है, टॉय एज कहते हैं, प्ले एज कहते हैं इसको, ठीक है। और आगे आ जाओ, अब आगे आ गया हमारा लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड में हम पढ़ेंगे, ये इसका क्या टाइम पीरियड है, 6 से 12 वर्ष तक, ठीक है, ईयर्स तक, ठीक है, 6 से 12 ईयर्स तक। तो लेटर चाइल्डहुड में पढ़ेंगे तो स्कूल जाने की, मतलब इसमें बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, जाता तो इसमें ही है, बट ये प्री स्कूल, अब ये स्कूल एज हो जाती है। कौन सी हो जाती है, स्कूल एज हो जाती है। अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं तो इसका उल्टा उल्टा होता रहता है इसमें, ठीक है। स्कूल से कौन सी एज हो जाती है, ये प्री स्कूल एज हो जाती है, ये गैंग एज हो जाती है, मतलब बच्चा गैंग बनाना शुरू कर देता है। गैंग का मतलब ये नहीं है कि बच्चे ने कोई बाहर जाके कोई वो क्राइम वाला गैंग बना लिया, नहीं, वो नहीं। अपने स्कूल में क्लास में ही अपने 4-5 बच्चों को इकट्ठा कर लेता है, हम तो मेरे पास आके बैठ जा, मैं तेरे को ये करूँगा, मैं वो करूँगा। जब रिसेस में खेलने जाते हैं तो अपने गैंग बना लेते हैं, क्लास में बैठते हैं तो अपना गैंग बना लेते हैं कि मैंने उसी के साथ बैठना और किसी के साथ नहीं बैठना, तो गैंग एज कहते हैं। और इसी एज में जो बच्चे के फ्रेंड होता है, फ्रेंडशिप होती है जो लॉन्ग लाइफ तक चलती है। जब जो फ्रेंड्स इस एज में बच्चे के बन जाते हैं ना, ज़्यादातर वो लॉन्ग लाइफ तक चलते हैं, ठीक है। और हम इसको क्या कह सकते हैं, इसमें और क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लग जाता है, ठीक है, वो तो उसमें भी होता है, इसमें भी होता है, ठीक है। और क्या होता है, बच्चा गैंग बनाने लग जाता है, टोली बनाने लग जाता है, और क्या बोलते हैं हम इसको, विचार जन्म लेने लग जाते हैं, बच्चे बच्चे के अंदर विचार जन्म लेने लग जाते हैं, मतलब वो सोचने लग जाता है, थिंकिंग आ जाती है इसमें, थिंकिंग, थिंकिंग सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। थोड़ा बहुत उसको ज्ञान हो जाता है थिंकिंग का, ठीक है। थिंकिंग में चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, वो देखता है। और इसमें बच्चे को और क्या होता है, किस चीज, किन किन चीज़ों से सीखता है, कॉन्क्रीट थिंग्स से सीखता है, ठीक है। थिंकिंग करता है, किन चीज़ों से थिंकिंग करता है, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट, किन किन चीज़ों से सीखता है बच्चा, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, मूर्त वस्तुओं से। अब मूर्त वस्तुओं से कैसे सीखता है, मूर्त जो चीज़ें उसके सामने हैं सिर्फ उन्हीं से सीखता है, ठीक है। अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो जो चीज़ें उसके सामने हैं। जैसे बच्चा, मतलब 6 से 12 साल का बच्चा कौन सी क्लास में होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, ठीक है। जब हमने उसको सपोज क्लास में टीचर ने प्लांट्स का कोई कंसेप्ट करवाना है, तो वो क्या करेगा, उसको बच्चे को बाहर गार्डन में लेकर जाएगा, उसको बताएगा कि बेटा ये प्लांट है, मतलब कॉन्क्रीट हो गया दिखा के, ये बेटा प्लांट है, ये प्लांट के पार्ट्स हैं बेटा, ये उसकी लीव्स हैं, ये उसके उसमें ये फ्रूट्स आते हैं, ये फ्लावर्स आते हैं, ये स्टेम में, ठीक है, सब कुछ बताता है। तो मतलब कॉन्क्रीट मूर्त वस्तुओं से बच्चा सीखता है इस एज में, ठीक है। और आत्मनिर्भर बनता है, इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब वो वाला स्वतंत्र नहीं, आज़ादी वाला। इंडिपेंडेंट का मतलब कि बच्चा खुद से खाना खाना सीख जाता है, खुद से अपनी चीज़ें लेना, पैक करना, यूनिफॉर्म डालना, स्कूल के लिए रेडी होना, ये सब चीज़ें बच्चा इस एज में सीख जाता है। मतलब वो अपने मदर पे डिपेंड रहता है, बस इतना नहीं, थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाता है, खाना खाने लग जाता है, तो इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसको हम गोल्डन एज भी कहते हैं, गोल्डन एज, ठीक है। क्योंकि ये चाइल्डहुड एज है इसलिए हम इसको गोल्डन एज कहते हैं, बट पहले कहते थे एडोलसेंस को गोल्डन एज, बट एडोलसेंस को गोल्डन एज नहीं कहते, इसको गोल्डन एज कहते हैं, जो हमारा चाइल्डहुड होता है। क्योंकि इसमें हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, कोई चीज़ का लेना देना नहीं होता, सिर्फ अपना बचपन है जो अच्छे से इंजॉय करते हैं, इसीलिए हम इसको गोल्डन एज कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के बारे में, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें, और बच्चा इसमें क्या करने लगता है, कलेक्शन करने लग जाता है चीज़ों की, कलेक्शन, कलेक्शन मतलब कलेक्शन एज भी बोलते हैं हम इसको। इसमें बच्चा
क्या करता है, संग्रहण करने लग जाता है चीज़ों का। संग्रहण बोले तो जैसे हम बचपन में क्या करते थे, हम जैसे गीटे वगैरह खेल लेते तो हम गीटे इकट्ठे कर लेते थे, है ना। कंचे खेलते तो सॉक्स होती है ना, सॉक्स में कंचे इकट्ठे कर करके रखते थे, संग्रहण करते थे। पेन्स इकट्ठे कर करके रखते थे, हमारे पास ये भी पेन है, ये भी पेन है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम कलेक्ट करके रखते थे, फिर उनसे उनके साथ खेलते होते थे। और ये जो माचिस बॉक्स होते हैं ना, माचिस बॉक्स के जो उसको उसके कवर को ऐसे ऐसे छील के उसके ऊपर वाला नीचे वाला हाईलाइट वाला कवर जो होता है माचिस का, उसको कलेक्ट करके फिर उसको खेलते थे। ये सब चीज़ें हम बचपन में करते होते थे, पर आजकल बच्चे नहीं करते। आजकल बच्चे का बचपन तो वैसे ही बेकार, पता नहीं क्या इंटरनेट में, ठीक है। हमारे जैसा बचपन तो रहा ही नहीं उनका। तो वो क्या करते हैं, कार्स इकट्ठी करेंगे, या अपनी घर पे जो लड़के लड़कियां मतलब कार्स वगैरह इकट्ठी करेंगी, डॉल्स इकट्ठी करेंगी, इन सब चीज़ों की कलेक्शन करते हैं। मतलब आप देखोगे इस एज में बच्चा किसी ना जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट होगा उस चीज़ की कलेक्शन करनी शुरू कर देंगे भी। एक उसकी अलग अलग तरह की वैरायटी होगी उसके पास, ठीक है। तो कलेक्शन एज भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। आई होप कि आपको अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड दोनों अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। कंस्ट्रक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ है, प्री स्कूल एज है। कंस्ट्रक्टिव मतलब कि मतलब जीवन का निर्माण होता है। प्री स्कूल एज मतलब स्कूल से जाने से पहले की अवस्था है, प्री स्कूल एज है, जिसमें वह हम किंडरगार्टन बोल देते हैं। अब वो इसको बाल वाटिका बोलते हैं। एज ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होती है हर एक चीज़ को लेके, हर चीज़ के बारे में जानने के लिए बच्चा क्वेश्चंस करता है अलग अलग चीज़ों को लेके। लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, सोशलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है जिससे बच्चा लैंग्वेज सीखने लग जाता है। तो एज कहते हैं, प्ले एज कहते हैं। आगे लेटर चाइल्डहुड, ये स्कूल एज बोलते हैं, इसको गैंग एज भी बोलते हैं, इसको प्री गैंग एज भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। प्री गैंग एज मतलब इसमें बच्चा गैंग बनाता है अपने फ्रेंड्स को, मतलब करता है, बट उसका गैंग दूसरे दिन टूट जाता है, मतलब प्रॉपर नहीं रहता उसमें। जो रहता है वो फ्रेंड जिस चीज़ के लिए गैंग बनाएगा, गैंग मतलब जिसके साथ फ्रेंडशिप करेगा वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी। बट यहाँ पे क्या होगा, ये शॉर्ट होती है उनकी फ्रेंडशिप, जल्दी टूट जाती है। मतलब एक दिन किसके साथ बैठ गया, एक दिन किसके साथ बैठ गया, ये होता है, ठीक है। और इस एज में बच्चे को ये भी नहीं होता कि बच्चे लड़के लड़की सब एक साथ बैठते हैं, मतलब ये नहीं होता कि एक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये चीज़, ये इसमें ऐसी चीज़ लड़के लड़कियों के साथ बैठते हैं और लड़की लड़कियों के साथ बैठती हैं, बैठना ज़्यादा पसंद करती हैं इस एज में, ठीक है। जो चाइल्डहुड एज होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आ गया होगा, समझ आ गया होगा। तो आगे हम करते हैं एडोलसेंस। तो ये हमारी लास्ट स्टेज होगी इसकी, ठीक है। अब एडोलसेंस तो क्या बोलेंगे, किशोर अवस्था, ठीक है। एडोलसेंस को क्या बोलेंगे, किशोर अवस्था। एडोलसेंस मतलब हमारे जो एग्जाम्स हैं, एग्जाम में पूछे जाने सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी इसी स्टेज से आते हैं। क्या है इसका टाइम पीरियड, 12 से 18 वर्ष, ठीक है। तो ये तो सबसे फेव मतलब किस चीज की है, कौन सी एज है ये। इसमें क्या होता है, बच्चा, इसको क्या बोलते हैं हम, परिवर्तन का काल बोलते हैं। सबसे पहली बात, हम इसको परिवर्तन का काल बोलते हैं, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन मतलब परिवर्तन का काल, ठीक है। परिवर्तन, परिवर्तन का काल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आते हैं बच्चे में, ठीक है, इसलिए हम पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं इसको। और क्या होता है इस एज में, ट्रांजिशन पीरियड होता है, और क्या होता है इसमें, परिवर्तन का काल कहते हैं, और कहते हैं डे ड्रीमिंग,
मतलब बच्चा इस एज में आके जिस जैसे हम बोलते हैं ना डे ड्रीमिंग, मतलब दिन में सपने देखना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, मुझे ये भी आता है वो भी आता है, डे ड्रीमिंग जैसे डे ड्रीमिंग कह देते हैं। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं यार मम्मी पापा आपके पास है ये क्या है, मैं बड़ा होके था इससे भी ज़्यादा अच्छा घर बनाऊंगा, इससे भी ज़्यादा अच्छा। तो इसका मतलब वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे एक साइकोलॉजिस्ट है, क्या है उसका नाम, स्टैनली हॉल, क्या है उसका नाम, स्टैनली स्टैनली हॉल ने इसको क्या कहा है, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, किसका पीरियड का है, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेस का पीरियड का है, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेस या स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रगल का पीरियड का है। मतलब इस चीज़ में बच्चे की लाइफ में इतने ज़्यादा तूफान आते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस आता है कि उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। स्ट्रॉन्ग्स ऑफ स्ट्रेस का भरा हुआ ये काल है, पीरियड, टाइम पीरियड है। और क्या होता है, एज ऑफ स्प्रिंग है ये, एज ऑफ स्प्रिंग जिसको हम बोलते हैं वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु बोलते हैं, एज ऑफ स्प्रिंग वसंत ऋतु बोलते हैं। वसंत ऋतु कैसे बोलते हैं, जैसे बच्चे में ऐसे हो जाता है कि हाँ हाँ मैं तो अब हवा में हूँ, मुझे मेरी ये एज है, तो उसको सब कुछ ऐसे दिखता है हरा भरा, अपने आसपास नया नया नए नए सॉन्ग सुनना, ये करना वो करना, ये सब होता है, ठीक है। मतलब एज ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं इसको, बसंत जैसे आसपास सब खुश खुश दिखना, नए नए इमोशंस पैदा होना, ठीक है। ये सब कुछ आता है इसमें बसंत, एज ऑफ स्प्रिंग्स में। आगे हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे एज ऑफ इमोशन, लैक ऑफ इमोशन। मतलब इमोशंस इसमें होते हैं बट उसके जो इमोशंस में लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन इमोशन बोल सकते हैं। इसमें बच्चे के जो संवेग उठते हैं उसमें जो स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। मतलब एक टाइम में उसको होता है मैं ये कर लूँ, एक टाइम में होता है मैं वो कर लूँ, दूसरे टाइम में उसके इमोशंस फिर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब उसके इमोशन थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होते रहते हैं, एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। और क्या आएगा इसमें, हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप मतलब इसमें बच्चा किसी ना किसी को अपना रोल मॉडल बना देता है, उसके जैसे बनना शुरू करता है। जैसे कई कई बच्चे कोई हीरो को, लड़कियां हीरोइंस को, लड़के हीरो को अपना वर्शिप बना लेते हैं। जैसे पहले ज़माने में जो सलमान खान था, सलमान खान का जो हेयर कट था, वो मूवी है ना, कौन सी मूवी, सलमान, जिसमें बड़े 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 उसके इतने, उसमें बहुत ट्रेंड चला था, वो सब ने वही हेयर कट करने शुरू कर दिए थे। तो मतलब सब उसको, सलमान खान को अपना हीरो वर्शिप मानने लग गए थे, ठीक है। अब भी कई ऐसे ही करते हैं, ठीक है। बट आजकल तो क्या है, बच्चे खुद ही हीरो बनते फिरते हैं फिल्टर लगा के फ़ोन में। तो हम अपने ज़माने में, मतलब हमें अपने यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा किसी चीज़ को अपना हीरो वर्शिप मानता है तो उसको ऐसे पर्सन को हीरो वर्शिप मानना चाहिए जो अपने घर में हो, अपने घर में आपके बड़े, आपके मम्मा, आपके पापा, आपके दादा दादी, कोई भी हो सकता है आपकी फैमिली में, या फिर आप अपने टीचर को बनाओ, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ों को अपना हीरो वर्शिप बनाओ, ठीक है। और हम कह सकते हैं इसको ईगो सेंट्रिक एज भी बोल सकते हैं। ईगो सेंट्रिक एज मतलब अहम केंद्रित, बच्चे में क्या होता है, अहम केंद्रित होता है। उसको ये होता है कि जो भी है दुनिया भर में सब मुझे ही पता है, सब मैं ही सही हूँ। मतलब ईगो आ जाती है उसमें, ईगो उसमें ये होता है कि जो मैंने कह दिया वही सही है और कुछ सही नहीं है। तो ईगो सेंट्रिक एज होता है, मतलब ईगो उसका सेंटर होता है। अगर कि कोई इसकी आवाज़ को या कोई इसकी बात को काटता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, उसको लगता है हाय मेरी ईगो को हर्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब है ईजो, ये हो गया। और इसमें कोई पॉइंट रह गया देखो,
पीरियड ऑफ ट्रांजिशन हो गया, वर्शिप हो गया। अच्छा, यहाँ पे बच्चे में क्या आ जाता है, उसमें इससे पहले वाली जो एज थी लेटर चाइल्ड, उसमें बच्चा कॉन्क्रीट थिंकिंग लगाने लग जाता है, बट इसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू लगा देता है बच्चा, इसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो जाती है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो जाती है, मतलब अमूर्त अमूर्त सोच का निर्माण होने लग जाता है। मतलब वो उसमें क्या होता है, इससे पहले वाली जो लेटर चाइल्डहुड है उसमें बच्चे में कॉन्क्रीट थिंकिंग आती है, जो उसके सामने जो चीज़ें होती है सिर्फ उसी के बारे में सोचता है, उसको समझता है, उसको ग्रैंड करता है, एक्सपीरियंस से सीखता है। पर यहाँ पे बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से, मतलब जो उसके सामने नहीं है उससे आगे जाके भी सोचता है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, है ना। तो इसी में ही आएगा रीजनिंग लगाना, अपने अपने दिमाग से आगे जाके सोचना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब जो चीज़ उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी वो सोच लेता है, इमेजिनेशन होगी, ठीक है, ये सब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आ जाता है। तो ये सब इसमें डेवलप हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट इसमें इस एज में सबसे, इस एज में और इन्फेंसी एज में सबसे ज़्यादा होता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है, हाई, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हाई होता है, मतलब इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ हाई हाई चलता है, फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन, बच्चा अपने अपने बच्चे ग्रुप, अपने एज के ग्रुप से, अपने एज के बाहर के ग्रुप से सबके साथ उठना बैठना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जल्दी मैं आपके सामने लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।